हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है बच्चों आपका फिर से आपके अपने चैनल कम्युनिकेशन विद प्रिया पर। तो बच्चों आज से पहले जो पहले वाली वीडियोस थी उनमें हमने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े हैं। कौन कौन से टेंस बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेंस पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट, एंड सेकंड कौन सी पढ़े थे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और आज हमारा थर्ड लेसन है और टाइप है बच्चों आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमें देखना होता है बच्चों कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनकी पहचान क्या होती है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उनकी पहचान क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम जिन वाक्यों के अंत में या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन कौन से वर्ड बच्चों? या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। वे कौन से वाक्य होते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। कौन से टेंस होते हैं बच्चों? वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के टेंस होते हैं वो, है ना। तो जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था कि कोई भी टेंस जो होता है वो तीन टाइप्स में कन्वर्ट होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल होता है बच्चों आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एंड सेकंड होता है आपका निगेटिव, और थर्ड होता है बच्चों आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इसका रूल नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे हम किसका बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट होगा हमारा। सबसे पहले देखिए बच्चों, यदि कर्ता, मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है बच्चों कि एक वचन कर्ता क्या क्या है और बहुवचन कर्ता कौन से हैं हमारे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए बच्चों, यदि कर्ता ही, शी, इट, इतना समझ गए? ही, शी, इट। या एक वचन, और कौन कौन से होते हैं बच्चों एक वचन? अगर किसी का नाम होता है वो भी हमारा एक वचन में ही आता है ना, यू नो व्हाट। तो ही, शी, इट या एक वचन की संज्ञा है। तो उसमें बच्चों आपको सहायक क्रिया क्या ऐड करनी है? तो उसमें सहायक क्रिया हैज के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म। देखिए बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहले हमने जो दो टेंस पढ़ी है उनमें जो हमने यूज करा है उनमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है ना। एंड इसमें हमें करना होगा बच्चों थर्ड फॉर्म का यूज। ठीक है, सेकंड है बच्चों हमारा रूल, यदि कर्ता आई यू वी दे, है ना। बहुवचन कौन से होते हैं बच्चों? आई यू वी दे। या बहुवचन की संज्ञा है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आपको पता है वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूजेस चल रहा है इसमें? थर्ड फॉर्म का। आइए रूल नंबर थर्ड। तो रूल नंबर थर्ड है बच्चों हमारा, इस टेंस में हैव हैज का प्रयोग किसके रूप में करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में। ठीक है, रूल नंबर फोर्थ आता है बच्चों हमारा, जो मेन वर्ब है हमारी मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है इनमें। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, है ना। सबसे पहले बच्चों आता है हमारा कर्ता जो कार्य करता है, ओके, सब्जेक्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, देन आती है बच्चों हमारी सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें सहायक क्रिया है बच्चों हमारी हैव या हैज। देन आती है हमारी मुख्य क्रिया, इसमें मुख्य क्रिया की आनी है बच्चों थर्ड फॉर्म। क्या आनी है? मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। ओके, तो ऐसे ही हम बच्चों कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे यहाँ पे। पहले देखिए आप, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है, यानी कि मैं अपना पाठ याद कर चुका हूं या चुकी हूं। ठीक है, अब मैंने के लिए बच्चों आता है आई, और आई है एक बहुवचन कर्ता, है ना। आई का यूज होता है बहुवचन कर्ता में। तो आई के साथ यहाँ पर आ जाएगा हैव, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी लर्न्ड। एंड माई लेसन, माई क्यों आया बच्चों यहाँ पे? तो माई आया बच्चों यहाँ अपने के लिए, है ना। आई हैव लर्न्ड माई लेसन। सेकंड देखिए बच्चों, वह गीत गा चुकी है। तो वह जो करता है बच्चों हमारा वो एक वचन करता है। कैसा करता है? एक वचन करता। तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज हैज का करना है ना। शी हैज संग ए सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वे मैच खेल चुके हैं। तो वे बच्चों दे होते, मतलब दे जो है हमारा वो बहुवचन करता है, यू नो। दे के साथ है जो हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना होगा बच्चों, हैव लगाना होगा, है ना। दे हैव प्लेड द मैच। नेक्स्ट देखते हैं हम, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। तो देखिए बच्चों रेलगाड़ी एक है, अगर यहाँ होता कि रेलगाड़ियां स्टेशन से जा चुकी हैं तो यहाँ पे ऐसे एस लग जाता है ना। तो इसमें आप तब है ऐड करते। अब बच्चों इसमें क्या ऐड करना है आपको? द ट्रेन, एक ही ट्रेन है ना। तो इसमें आपको ऐड करना है बच्चों हैज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो द ट्रेन हैज गॉन फ्रॉम द स्टेशन। क्लियर? एंड नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम,
उन्होंने स्नान कर लिया है, यानी कि वे स्नान कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे उन्होंने है और हमें तो देखा, अर्थ जो है वो बे ही पता है, ऐसा कुछ नहीं है। दे का पर्सन ही उन्होंने होता है ना। तो दे हैव बाथ, बाथ में से स्नान करना होता है और बाथ की ये थर्ड फॉर्म है। ओके, बाथ। तो बच्चों इस टाइप से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया। एंड नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम अपना नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन सी टेंस है बच्चों ये? नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना। देखिए फर्स्ट, एक वचन कर्ता के साथ बच्चों मैंने आपको पीछे बताया था, एक वचन कर्ता होते हैं हमारे ही, शीट, है ना, या किसी का नाम। हैज के बाद तथा, अब आप कैसे टेंस बना रहे थे मुझे बताइए। देखिए हैज के बाद आप मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, अब उन दोनों के बीच में आपका नॉट का यूज करना है, ठीक है। यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले, ठीक है। रूल नंबर सेकंड है बच्चों हमारा, जो बहुवचन करता है उनके साथ सहायक क्रिया हैव, ये आप जानते हैं कि बहुवचन कर्ता क्रिया के साथ हमें हैव लगाना होता है, उसके बाद आप मुख्य क्रिया लगा रहे थे, अब इन दोनों के बीच में आपका नॉट का यूज करना होगा, ठीक है। यानी कि हैव और हैज के बाद ही नॉट का यूज होगा, क्योंकि इसमें जो सहायक क्रियाएं हैं हमारी वो हैव और हैज हैं, ठीक है। अब आइए आप फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो पहले आएगा हमारा कर्ता जो कार्य करता है, उसके देन आएगी हमारी सहायक क्रिया, फिर बच्चों हमारा नॉट आना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा भी है बच्चों, मैंने खाना नहीं खाया है ना, यानी कि मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो आई हैव नॉट ईटन द फूड। क्या है, क्या बना बच्चों ये? आई हैव नॉट ईटन द फूड। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और समझा देती हूँ। देखते हैं यहाँ पे, बे मैच नहीं खेल चुके हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? बे है तो हमें दे लिखना होगा, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, दे हैव के बाद हमें नॉट लगाना होगा, दे हैव नॉट प्लेड द मैच, ठीक है। एक और देख लीजिए बच्चों, सेकंड है हमारा कि हमने खाना नहीं पकाया है ना, यानी कि हम खाना नहीं पका चुके हैं ना बच्चों। तो इसमें भी वी आ जाएगा, वी के साथ हैव नॉट कुक्ड द फूड। क्लियर बच्चों इतना? नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव का रोल। बच्चों स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, मैंने कट कर दिया है, ये देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट है बच्चों, यदि शुरू में क्या शब्द है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर शुरू में क्या शब्द आता है तो कोई सा भी टाइप है आपका, तो आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही लगानी होती है ना, और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं आप कर्ता के अनुसार, ठीक है। एंड सेकंड है बच्चों, यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या कब कौन बाकी के बीच में है, तो आप इतना भी जानते हैं बच्चों कि उसकी इंग्लिश आपको सबसे स्टार्टिंग में लगानी होगी, है ना। देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन कर्ता, और उसके बाद में हमें जो मुख्य क्रिया होती है हमें वो लगानी होती है। यहाँ पे तो आपको पता है कि मुख्य क्रिया की हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी हो रही है सारे सेंटेंसेस में, है ना। आगे देखते हैं बच्चों इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला देख लीजिए बच्चों, ये सेकंड का है और ये फर्स्ट का है ना, थोड़ा करेक्शन कर लेना आप। तो बच्चों फर्स्ट का देख लीजिए पहले आप, सबसे पहले आपको सहायक क्रिया लगानी है, उसके बाद आपको कर्ता प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। अब इसमें सहायक क्रिया है बच्चों हैव या हैज, उसके बाद कर्ता, कर्ता के कोई से भी टेंस हो आपके, आपको जो सहायक क्रिया लगानी है बच्चों वो कर्ता के ही अनुसार लगानी है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखिए बच्चों प्रश्न सूचक का रूल्स देख लीजिए एक बार, जो फॉर्मूला है सबसे पहले जो प्रश्न सूचक शब्द होगा आपका उसकी अंग्रेजी लिखनी है आपने, है ना। उसके देन लिखना है बच्चों आपको सहायक क्रिया जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और कौन सी है आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब? हैव और हैज, है ना, हैव या हैज।
अब देखिए बच्चों, कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके बाद है बच्चों आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। देख लिया बच्चों, तो सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे, है ना। क्या तुमने ताजमहल देख लिया है? क्या तुम ताजमहल देख चुके हो? देखिए बच्चों, इसमें एक स्पेशल पहचान होती है कि इसमें मार्क लगा होता है। कौन सा मार्क? क्वेश्चन मार्क लगा होता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों, यू है हमारा, तो यू हमारा बहुवचन है और इसके साथ हमें हैव लगाना होता है ना। तो हैव यू सीन द ताजमहल, ठीक है। एंड नेक्स्ट देख लें बच्चों, सेकंड, उन्होंने आज क्या खाया है? तो यहाँ पे क्या हमारा बीच में आया है बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पे क्या हमारा बीच में आया है, ठीक है। तो इस क्या की जो मीनिंग जो अंग्रेजी होगी वो बच्चों व्हाट होगी, उसके देन हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर कर्ता, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन अदर, है ना। What have they eaten today? आइए बच्चों एक दो सेंटेंसेस समझ लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, क्या तुम अपने कपड़े धो चुके हो? क्या तुम अपने कपड़े धो चुके हो? तो भाई क्या है और यहाँ तुम है, तो यहाँ आप जानते हैं कि हमें हैव से स्टार्ट करना है। हैव यू स्टार्टिंग में क्या है ना, हैव यू धोने के को कहते हैं बच्चों वॉश, तो वॉश की आ जाएगी यहाँ पे थर्ड फॉर्म। तो हैव यू वॉश्ड, अब यू है तो हमारा यू के लिए अपने के लिए आएगा बच्चों योर, योर क्लोथ्स। क्लियर? आगे चलते हैं, एक सेंटेंस जरूर समझ लीजिए आप। क्या वे अपना कार्य कर चुके हैं? क्या वे अपना कार्य कर चुके हैं? तो यहाँ पे दे होगा, दे के साथ भी यू नो व्हाट हैव आएगा, हैव दे। अब बच्चों करने की लगाएंगे, है ना, हैव दे डन, थर्ड फॉर्म डन होगी, ठीक है। फर्स्ट होगी डू एंड सेकेंड डन, ओ सॉरी थर्ड डन होगी, है ना। हैव दे डन, अब दे के साथ क्या आना है बच्चों, अगर दे के साथ अपना हो तो क्या आना है बताइए मुझे। तो आएगा हमारा देयर, THEIR, देयर वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और समझ लीजिए बच्चों, ये नहीं जानना, एक और समझ लीजिए बच्चों, चपरासी कहाँ गया है? मैंने आपको बताया था यहाँ पे या ये शब्द भी आ सकते हैं, है ना। तो चपरासी कहाँ गया है, ये बनाना है बच्चों ने, ठीक है। यहाँ पे कहाँ आ गया हमारा, तो कहाँ की अंग्रेजी होती है बच्चों वेयर, क्या होती है वेयर। तो वेयर के बाद में हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो हमें चपरासी के अकॉर्डिंग लगानी है। बहुत सारे चपरासी नहीं है यहाँ पे, एक ही चपरासी है, तो हमें लगानी है बच्चों यहाँ पे हैज। तो वेयर हैज द प्योन, वेयर हैज द प्योन बच्चों जाने की होती है हमारी गो, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी गॉन, देन क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर बच्चों, इतना समझ में आया आपको? एंड नेक्स्ट देखते हैं, एक और देख लेना, तुम कहाँ गए हो? ये भी ऐसे ही, देखो बच्चों, कहाँ के लिए आपने वेयर आ गया है, वेयर। अब यहाँ पे आपको क्या चेंज करना है, यहाँ पे तो चपरासी था और यहाँ पे तुम था, इसीलिए मैंने आपको ये सेंटेंसेस समझाया है। कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो आप ऐसे ही कॉपी कर दो, ऐसा नहीं करना है बच्चों, कर्ता के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। तो यहाँ पे हमारा हैव आ जाएगा, वेयर हैव यू, और यहाँ भी जाने की क्या हो जाएगी गो, ठीक है। इस टाइप से बच्चों आपका लास्ट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन से टेंस लास्ट हो गए हैं बच्चों? इस टाइप से आपका लास्ट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो आज के सेशन के लिए बच्चों बहुत बहुत आपका धन्यवाद।